नमस्कार, मैं हूं नकुल तिवारी और आप देख रहे हैं जनसेतु न्यूज। जनसेतु न्यूज के खास कार्यक्रम क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, इसी कड़ी में आज हम फतेहाबाद विधानसभा के गांव सक्कन की गढ़ी में आ पहुंचे हैं, जहां पर हमारे साथ मौजूद है जनता जनार्दन, जिनसे हम बात करेंगे कि क्षेत्रीय विधायक 2022 का कैसा हो, बीएसपी का हो, भाजपा का हो, सपा का हो अथवा कांग्रेस का हो। ये तो जनता ही तय करेगी, लेकिन आज हम जनता जनार्दन से ही बात करेंगे कि क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। बाबूजी क्या नाम है? मेरा नाम भगवान सिंह है सर। आपकी नजर से क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? हमें बसपा का होना चाहिए सर। हमारा मतलब क्षेत्रीय और विधायक बसपा का होना चाहिए, क्योंकि बसपा ने शुरुआत से 4 बार मुख्यमंत्री बहन जी बनी है, तो उन्होंने अच्छे अच्छे काम कराए और गुंडई को तो बिल्कुल जड़ से ही खो दिया था। और जो है दलितों का बहुत हितैषी बल, वैसे कहना तो मतलब ये है कि सर्व समाज के देखने वाली जानने वाली थी वो। अर्थात मेरा कहना है कि अब की बार मुख्यमंत्री बहन जी कुमारी मायावती को बनाना चाहिए। नहीं, मुख्यमंत्री तो बहन जी की आपने बात कर दी, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ क्षेत्रीय विधायक की। क्षेत्रीय विधायक अभी आपको पता है ना कि कौन है क्षेत्रीय विधायक? क्षेत्रीय विधायक अभी इस टाइम हमारे फतेहाबाद तहसील के जितेंद्र वर्मा जी हैं, जो भाजपा से हैं। लेकिन हम 2012 में उम्मीद करते हैं कि फुल बहुमत से 12 का 22 आएगा। 2022 में हम उम्मीद करते हैं फुल बहुमत से सपा का विधायक बनाएंगे। यानी कि आप चाहते हैं कि सपा का विधायक होना चाहिए? जी सर। क्यों होना चाहिए? क्योंकि सपा गवर्नमेंट काफी अच्छी गवर्नमेंट चलती है, युवाओं को रोजगार भी देती है, और रोजगार को छोड़कर अगर शिक्षा विभाग में देखा जाए, और काफी काम भी ऐसे कराए हैं उन्होंने, जैसे कि हमारे शमशाबाद में रोड को ले लीजिए। फोर व्हीलर जो रोड दिया है उन्होंने, 4 लाइन जो शमशाबाद में वो। मैं समझ गया आपकी बात को। ये जो जिक्र कर रहे हैं, कल हम शमशाबाद की जो यात्रा पर थे, आज हम दूसरे पड़ाव पर हैं और कल हम इस शमशाबाद क्षेत्र में जब हमने सर्वे किया था तो बहुत सारे लोगों ने इस बात का जिक्र किया था कि समाजवादी जो सरकार में सड़कों का जो हाल अच्छा हुआ है वो किसी अन्य सरकार में नहीं हुआ, वही जिक्र ये आज कर रहे हैं। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सपा का यस सर, कार्यकाल अच्छा सपा का कार्यकाल अच्छा रहा और आगे भी अच्छा रहेगा। युवाओं पर भी काफी अच्छा प्रभाव बना रहता है उनका, रोजगार की तरफ भी। चलिए चलिए, आप क्या नाम है आपका? सोनी। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक एक जमीनी स्तर का नेता होना चाहिए, जो यहाँ की जन समस्या है उनको समाधान करे। ऐसा नहीं जो 2017 में भारतीय जनता पार्टी का जो विधायक था यहाँ से हमारे जितेंद्र वर्मा जी थे, जिनको कभी देखा नहीं आज तक। देखा नहीं आप? जी नहीं। हम लोग यहाँ एक गांव में हैं, आप मेन एक टाउन में भी जाओगे ना तो कोई भी ये नहीं कह सकता कि हमने कभी विधायक को यहाँ देखा भी है। विधायक जी कभी यहाँ से रोड से निकल के भी गए हैं, कोई नहीं कह सकता इस चीज को। हम लोग हमारी ये समस्याएं हैं, जनता की जो नॉर्मल समस्याएं होती हैं वही समस्याएं सबके लिए, जो एक अच्छी शिक्षा और एक अच्छा विकास, रोड हैं, नालियां हैं और पेयजल की जो सबसे बड़ी समस्या है जो आज फतेहाबाद विधानसभा की है, उसको देखते हुए हम लोगों की ये इच्छा है कि यहाँ एक जमीनी स्तर का नेता जो होना चाहिए, जो जनता की समस्याओं को वहां तक लेके जाए, जहाँ बड़ी बड़ी कुर्सियां बैठी हैं वहां लोग बैठे हैं, जहाँ लाइन लगी रहती है वहां तक हमारी आवाज पहुंचे, जनता की समस्या को सुने। हालांकि अभी तो कैंडिडेट का भी कोई भी घोषित नहीं है, लेकिन जब वो टिकट को जब क्लियर होगी तब हम फिर से आपसे बात करेंगे। जिस तरह से जनताओं की जो समस्या है वो लगातार हर कार्यकाल में, हर विधायक के कार्यकाल में रहती है जन समस्या है, लेकिन जनता की समस्याओं का निस्तारण कितना हो पाता है ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? मोहनलाल। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, जो सब जनता की पूरी सुने समस्याओं को। बहुत से विधायक होते हैं तो एक बार आते हैं, दोबारा नहीं आते हैं, वोट मांगने आते हैं फिर आते नहीं हैं, वोट मांगने आते हैं फिर आते नहीं हैं, दर्शन भी नहीं होते हैं, कोई समस्या नहीं सुनता, हमारी समस्या कोई नहीं सुनता। अच्छा नेता होना चाहिए। अच्छा नेता होना चाहिए। आप बोलें, क्या नाम है आपका? वीरेंद्र जी, क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक का नाम ये अपने पास का होना चाहिए और जो काम करके दिखाए। आज तक 3 विधायक हुए, आज तक उसी ने कोई काम नहीं किया है। अब अगर 6 लोग ज्यादा आएगा
तो अब का काम करा के दिखाएंगे। शैलू यादव को विधायक बनाएंगे, हाँ, बीएसपी से विधायक होना चाहिए। हाँ, आती है। विधायक विधायक मेरा नाम श्री दया शंकर, नौनेरिया। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? बीएसपी का नेता काम करते हैं, वहाँ से कढ़ाई होती है, बहन जी कढ़ाई करती हैं, काम करते हैं, धुआंधार काम करती हैं। ये मतलब बीएसपी के कार्यकर्ता मजबूती से और गुंडई खत्म करती हैं वो। तो शैलेंद्र यादव हैं, इनको सपोर्ट होना चाहिए, ये जीतने चाहिए और सरकार बहन जी की आनी चाहिए। और इसमें सुनो, भाजपा ने जो काम मट्टी खराब कर दी है, इसने कोई रोजगार नहीं दिया और ना वैकेंसी निकाली बच्चों के लिए और न रोजगार दिया। और जो का महंगाई इतनी कर दी है कुछ पूछो मत। चावल फ्री में बट रहे हैं, महंगाई तो इतनी है। देखो सुनो, महंगाई इतनी है कि 1000 का 9 से 11 रुपए का वो है वो सिलेंडर, डीजल पेट्रोल 100 रुपए हर प्रत्येक व्यक्ति से लेकर के हर व्यक्ति से 100 रुपए जा रहे हैं। 25 रुपए का मतलब सामान मिल रहा है, इसलिए महंगाई। सरकार अब तो फ्री में सब कुछ देने लगी है, राशन फ्री में राशन मिल रहा है, गेहूं भी फ्री में मिल रहा है, चावल भी मिल रहा है, तेल भी मिल रहा है, चना भी मिल रहा है और नमक भी मिल रहा है। तो ये सरकार अच्छी नहीं है। नहीं नहीं भाई सुनो, कि क्षेत्रीय जनता को चाहिए समस्या। मैं मतलब यहाँ का नहीं हूँ, लोकल। अच्छा, लोकल के नहीं। आप बताओ क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? साइकिल को होना चाहिए भैया, साइकिल का। साइकिल को। अखिलेश यादव ऐसे काम करावा तो बढ़िया रोड, शिक्षा, मोड़े ने लैपटॉप बांटेगो। वो तो अखिलेश यादव चाहे ठाड़ो कर देगा भैया, वोट देनी है। आप अखिलेश यादव के लिए बोले पक्की बात है, अखिलेश यादव चाहे ठाड़ो कर देगा भैया, देंगे और दिव्यांगो रिकॉर्ड हो भैया। क्या क्या कह रहे हैं? रिकॉर्ड है ये आज तक का फतेहाबाद विधानसभा से कभी भी साइकिल का आज तक जीता नहीं है। चेंज होने जा रहा है, हमारी तहसील फतेहाबाद का इतिहास चेंज होने जा रहा है। 2022 में फुल बहुमत से जिताएंगे और यूपी में भी किसको जिताएंगे? साइकिल के कैंडिडेट को। साइकिल तो यहाँ कोई साइकिल वाला है, कोई बीएसपी वाला है? बाबूजी आप, अच्छा आप बताइए क्या नाम है? मेरा नाम राज खान है। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए सर, एकदम बढ़िया। बढ़िया के मतलब डेवलपमेंट बढ़िया कराए, अच्छा विकास कराए। ठीक है। वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने उनके विकास से आप संतुष्ट नहीं है? हाँ संतुष्ट है, लेकिन इतने संतुष्ट नहीं है। जो सपा का कार्यकाल है, सपा में डेवलपमेंट जो हुआ है, अखिलेश यादव ने जो कार्यकाल किया है अपने सीएम के उसमें उपस्थिति में, वैसा काम सर हमने आज तक नहीं देखा है। आप हिस्ट्री उठा के देख सकते हैं, ठीक है। उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है सर उन्होंने, आप देखिए, हिस्ट्री उठाइए सर सपा की, आप देखिए। क्या नाम है आपका? मैं बादशाह खान, गढ़ी सक्कन से। विधायक कौन सा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए जैसे हमारे अखिलेश भैया हैं। नहीं, अखिलेश भैया की बात नहीं हो रही ना यहाँ विधायक की बात हो रही। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक कौन सा होना चाहिए, जिसके अंदर क्या गुण होने चाहिए? जनता की समस्या सुने। हमारे जितेंद्र वर्मा जी हैं, एक भी जगह में आए ना आज तक, इस गाँव में नहीं आए आज तक? आई ना। और जब भाजपा आते हैं तब तक महंगाई लाते हैं। भाजपा आती है महंगाई लाती है। हाँ, महंगाई से आप परेशान है? बिल्कुल सब परेशान है। डीजल पेट्रोल महंगा करता बिन, रसोई गैस महंगी कर दी। महंगाई है कि भाई जब अब सरकार अब फ्री में सब कुछ देने लगी है तब भी महंगाई लग रही है। महंगाई है ना। अभी को बताओ, 4 रुपए पेट्रोल में घटा देते हैं, बाकी चीजों में 40 रुपए बढ़ा देते हैं, तो महंगाई तो है ना। महंगाई तो इधर से बढ़ाई, उधर जाके और बढ़ा दिए, महंगा क्यों नहीं है? गेहूं आपको फ्री मिल रहा है, चावल फ्री मिल ही रहा है, अब तो सरकार ऑयल भी दे रही है, रिफाइंड ऑयल है ना, नमक भी दे रही है, चना भी दे रही है। आप घर में 400 रुपए कमा के लाते थे, 40 रुपए का राशन देके आपका खर्चा चल जाएगा? घर में 400 रुपए डेली कमा के जो लाता था, आज 40 रुपए का राशन दे करके आप बोलोगे आपका खर्चा इसमें चल जाएगा? कैसे चल जाएगा भाई? 400 रुपए कमाने वाला अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाएगा आज के टाइम पे। प्राइवेट स्कूलों की फीस कितनी है? 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों को अगर तुम पूरी साल का टारगेट लगाओगे, एक बच्चे का खर्चा कम से 25 से 30 हजार साल का आता है। 4 बच्चे का कम से कितना हो गया? लाख रुपए से ऊपर खर्चा चला गया। घर में पढ़ाएगा, लिखाएगा, बीमारी भी घर में आती है, कहाँ से खर्चा चलाएगा? महंगाई क्यों नहीं है? यानी कि अब क्षेत्रीय विधायक आपके हिसाब से फिर कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक जो है बहन जी, आपकी बातों से तो लग रहा है कि आप भाजपा को तो नहीं चाहते। नहीं चाहते हम तो यहाँ से चाहते हैं कि बहन जी का प्रत्याशी जीते
और शैलू यादव जी है, उनको जो है बहन जी ने आशीर्वाद दिया है, वहाँ यहाँ से प्रत्याशी घोषित है। हम चाहते हैं वो जीते यहाँ से। बहन जी की सरकार में ये रोड जो बन रहा है ना अभी ये वाला, यहाँ पे अखिलेश की वो मुलायम सिंह जी की सरकार में यहाँ पे 2-2 फुट के गड्ढे थे। आज ये रोड बहन जी की सरकार में बना था, तब से ये रोड अच्छा है। किसी से भी पूछ लेना यहाँ पे ये रोड कैसा था। ये जो रोड है वो आपके हिसाब से 2007 का ये रोड है? ये रोड बना था 2007 से लेकर 2012 के बीच के कार्यकाल का। यहाँ पे जितने भी जो बिजली की लाइन है ना बहन जी की सरकार में थी, यहाँ तो लाइट ही नहीं आती थी। जहाँ लाइट नहीं थी वहाँ बिजली घर बन चुके हैं। पूरे क्षेत्र में आप जाके देख लो, बहन जी की सरकार में जो काम हुए थे वही काम दिख रहे हैं, बाकी तो काम है ही नहीं। यहाँ पे बीजेपी ने क्या काम किया? एक काम नहीं दिखता है यहाँ पे पूरे क्षेत्र में। जो क्षेत्र में बीएसपी का काम है वो काम, वही काम को बार बार उद्घाटन करके दिखा। आप ये चाह रहे हैं कि यहाँ जो क्षेत्रीय विधायक हो वो बीएसपी का होना चाहिए, तो बीएसपी से यानी कि शैलू यादव बीएसपी शैलू यादव जीतेंगे। चलिए, क्या नाम है आपका? शाहरुख अब्बास। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय बाबा क्या नाम है आपको? मेरा नाम राजा राम है। राजा राम, तो विधायक जानते हैं विधायक है अपने हैं? हाँ, बसपा का विधायक होना चाहिए हमें। अच्छा, बसपा को होना चाहिए विधायक। हाँ, और तुमने महंगाई बढ़ी है तो गरीब पे मार पड़ी है, गरीब पे मार पड़ी है ना। और इतने एकदम उसने अपना नाम कर दो, लेकिन ये नौकरी बहन बेटी लगाई दी से सब बाबा साहब की बदौलत है। अब आपको कैसे महंगाई लग रही है? महंगाई बहुत बढ़ रही है, काम इतने कराए दिखाई दे वाले, और लेकिन गरीब पे कितनी मार पड़ रही है महंगाई की, और वो दे रही है गरीब है ने तो ना के बराबर दे रही है। चलिए, और भी हम लोगों से बात करेंगे। मेरा महेंद्र सिंह है। क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए आपके? क्षेत्रीय विधायक ऐसा होना चाहिए जो जनता की समस्याओं को सुने, दुख सुख में शामिल हो, उन समस्याओं को हल करे। और जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा है, क्षेत्र में रोजगार स्थापित करवाना। अपने यहाँ के जो सिटिंग विधायक जी हैं, हमने तो उनको भी देखा भी नहीं है, 5 साल होने को जा रहे हैं, जो जनता के बीच में रहे, ऐसा विधायक होना चाहिए। आपने विधायक को भी नहीं देखा है? नहीं, हमने नहीं देखा सर। आपके गांव में कितनी बार आए वो? कभी नहीं आए हमारे गाँव में। तो विधायक जी लगातार, विधायक जी ने अपने उसमें एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी उन्होंने कहा था कि उन्होंने अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में 1100 करोड़ के विकास कार्य कराए। तो 1100 करोड़ के विकास को आप कैसे देखते हैं? सर, जहाँ तक है, मैं मेरे पास में ही गाँव है और अपने क्षेत्र में घूमता रहता हूँ, तो मुझे तो कहीं दिखाई देता नहीं है कि विधायक जी ने कहाँ कोई विकास कराया है। कोई विकास नहीं दिखता है मुझे। जैसे मोदी जी ने विकास कराए थे, ऐसे ये विधायक जी है ना, उन्होंने भी विकास कराए। जैसे हवा में दिखते हैं बस, लोगों को नहीं दिखते हैं, ऐसे विकास कराए। इसराइल। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? सपा का होना चाहिए। सपा का होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सपा के कार्यकाल में कोई दिक्कत नहीं आती किसी को भी। तो अभी क्या दिक्कत आ रही है? देखिए, हिंदुत्व का चुनाव हो रहा है सर। हिंदुत्व का चुनाव, इससे आपको तकलीफ है? और क्या सर? क्या तकलीफ है? क्योंकि हर जगह लड़ाई झगड़े, गौ मास के पीछे लड़ाई झगड़े होते रहते हैं कि, और खेत में मतलब रात भर हो जाती है, इसलिए गुंडागर्दी के मामले की अगर बात करी जाए तो समाजवादी पार्टी नंबर 1 पे पूरे देश के अंदर। आज भी मुहावरों में भी जो टॉपिकली जो चीज दी जाती है ना, तो वो मुलायम सिंह यादव को देख के दिए जाती हैं, जो बलात्कार पे ये बोली जाती है। इस बात को भी कोई नहीं भूल सकता है जो मुलायम सिंह कहते थे कि बच्चों से गलतियां हो जाती हैं। ये वो हैं समाजवादी पार्टी के मुखिया थे उस टाइम। ये कंडीशन है। होने लगी है, सपा में कम होती थी, बीजेपी में ज्यादा होने लगी है गुंडागर्दी। बहन बेटी निकल नहीं सकती है रोड पे से, गुंडागर्दी बीजेपी में ज्यादा होती है। अब गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है? हाँ, गुंडागर्दी ज्यादा हो रही है। ठीक है, महंगाई ज्यादा बढ़ रही है। 4 से कमाने वाला कितना खर्चा करेगा? चलिए, ये भैया कुछ कह रहे हैं, इनसे बात। अरे ऐसी कोई सरकार नहीं बनी यूपी में जो कि किसी को पलायन को रोक सके। कभी कोई सरकार ऐसी आई है 70 साल के रिकॉर्ड में कि ये जो लगे यूपी बिहारी, कोई भी कहीं भी चले जाओ, मुंबई कहाँ के आप, यूपी के हैं, कहाँ के हो साहब, बिहार के हैं, कोई 70 साल में ऐसी सरकार आई कि उन्होंने यहाँ पे स्वरोजगार दिया हो या कुछ दिया हो? किसकी बात हो रही है? हिंदू मुस्लिम की हो रही है, हिंदूवादी हो रही है, जातिवादी हो रही है। कभी कोई उस पर कर रहा है बात कि बेरोजगारी पे करो कि भैया यहाँ पे कोई बेरोजगार है, यहाँ पे हम लोग पलायन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पलायन हम लोग क्यों कर रहे हैं? पलायन क्यों कर रहे हैं हम लोग?
क्योंकि यहाँ पर धंधा नहीं है, रोजगार नहीं है, धंधा नहीं है, रोजगार ये तो कर रहे हैं। कोई ऐसा बोला है, कोई विधायक कोई ऐसे आया कि नहीं भाई तुम हमको वोट दो, हम आपको रोजगार देंगे? बोलते हैं, कागजी है, मुझे ही पता है कागजी होता है, पर कोई किसी ने करके दिखाया है? बस जितेंद्र वर्मा है, मैंने उसकी आज तक शकल नहीं देखी, वैसे तो मैं यहाँ पर रहता ही हूँ नहीं, पर उसकी शकल नहीं देखी, उसको सिर्फ मैं पोस्टरों में ही देखते आ रहा हूँ साहब को। आपने विधायक को नहीं देखा ही नहीं साहब विधायक को। पर जो भी सरकार आए ना, मेरे को किसी से कोई मतलब नहीं है, ना मैं किसी का निष्पक्ष हूँ ना कोई हूँ। सरकार ऐसी होनी चाहिए जो विकास कराए, रोजगार लाए, सबसे पहली बार रोजगार। यूपी बिहार के लोग सबसे ज्यादा, पूरे भारत में कहीं भी चले जाओ यूपी बिहार के आदमी आपको मिल जाएंगे। गुजरात का आदमी क्यों नहीं मिलता है साहब? महाराष्ट्र का आदमी तुमको, तुमने यहाँ पे करते हो, आप ऊपर नहीं करते हो, कभी देखा है कोई महाराष्ट्र का आदमी इधर उधर? कहीं गुजरात का आदमी देखा है? क्यों? कुछ भी कराओ मोदी ने डेवलपमेंट, उसका आदमी कहीं बाहर नहीं जा रहा है प्रदेश का, इस स्टेट के ही आदमी क्यों बाहर जा रहे हैं? आपके लिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो रोजगार है। मेरे को कोई किसी से कोई मतलब नहीं है, सबसे कोई से किसी भी जाति है, किसी भी जाति धर्म कोई मतलब नहीं है, सबसे बड़ी बात है रोजगार। किसी भी पार्टी का होगा, कोई भी पार्टी का हो, रोजगार लाए, चाहे किसी भी पार्टी को सपोर्ट करें हम, लाए रोजगार की बात करें ना कोई। पर कोई है क्या है, भाजपा क्या है, वो हिंदू मुस्लिम करती है, कोई समुदाय के हिसाब से कर रहा है, कोई किसी हिसाब से कर रहा है। ये जो भाई साहब बोल रहे हैं क्योंकि सपा के समर्थक है, ये बीएसपी के समर्थक है, मैं बीजेपी का समर्थक हूँ, कोई किसी का समर्थक है, इस हिसाब से कर रहे हैं। पर कोई रोजगार के हिसाब से बात करो ना भैया, तो कुछ समझ में आवे। ऐसा तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बहुत अच्छी बात कही है, उस हिसाब से समझ आए तो आपसे आप बात करेंगे, अच्छा लग रहा है। ये जो चुनावी जब सफर शुरू होता है राजनीतिक पार्टियों का, अभी चुनावी सीजन चल रहा है, जब चुनाव आते हैं तभी चाहे धर्म की बात हो, चाहे जातियों की बात हो, चाहे अन्य इस तरह की बातें हो, तो क्या लगता है आपको कि ये चुनाव आने के साथ ही ये सारे मुद्दे उखड़ जाते हैं, जबकि जो मेन जो मुद्दे हैं, बेरोजगार, भ्रष्टाचार, महंगाई या महिला सुरक्षा, ये सारे मुद्दों को दरकिनार कर दिया जाता है? अरे भाई साहब, ये सिर्फ आप 5 महीने तक रहेंगे सीमित, ये आपके पास आएंगे 5 महीने तक, आपके पास जो भी है सब मुद्दे उखड़ के आएंगे। अभी बिजली का मैंने सुना कि 50% कर दिया किसानों का, ये सिर्फ इसके लिए लुभाने के लिए, कुछ दिनों के लिए लुभाने के बाद फिर उसको क्या है, उसका जो मेंटेनेंस है उसको कहीं और जाके निकालेंगे, किसी का यहाँ का स्तर कहीं और दूसरी जगह निकालेंगे। अब अगले से ज्यादा 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात भैया कोई नहीं देने वाला है। वो तो वो वाली बात हो गई ना कि भेड़ों को बोल रहे थे कि कंबल बांटेंगे, भेड़ों को बोल रहे थे कंबल बांटेंगे पर उनसे एक भेड़ पूछ रही है कि भाई ये तो पूछो यून कहाँ से लाएंगे, ऊन कहाँ से लाएंगे। तो वही सबसे बड़ी बात है, वो आने वाली चीज यहीं से आने वाली है, आम आदमी की जेब से ही सबको जाने। अरे भाई साहब फ्री आपको, आप मुझे कुछ दे सकते हो फ्री? कभी कोई फ्री नहीं दे सकता, कोई भी सरकार। उनके घर में आ रहा है क्या? तो अरविंद केजरीवाल भी कह रहे हैं यूपी में आ गए अब तो, वो कह रहे हैं कि 300 बंदे ने कुछ ना कुछ करके दिखाया, उस बंदे ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करके दिखाया। स्कूल लाइफ में मतलब आपको केजरीवाल पर भरोसा है? हाँ, लगभग 50% भरोसा है। चलिए, कहीं तो भरोसा इनका रुका कहीं है, उसने बंदे ने कुछ ना कुछ किया है दिल्ली में। कहीं आप कोई बीमारी हो जाए तो जयपुर ले जाओ कि दिल्ली ले जाओ। भाई यहाँ जो सरकार है, यहाँ से अच्छा काम तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आप देखिए, बसों का किराया है, ठीक है, हॉस्पिटलिटी है, उसमें मेंटेनेंस है, बाकी का बिल वगैरह है, सब चीज उन्होंने फ्री करवाई है। लगभग बढ़िया काम कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल। आप भी ये चाहते हैं कि सारा कुछ फ्री हो जाए? फ्री नहीं हो तो कम से कम आदमी संतुष्ट तो रहे, जनता संतुष्ट तो रहे। भाई संतुष्ट है, उससे मतलब नहीं है, भैया बोले सही बोले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सरकार किसी की भी हो, ठीक है, लेकिन बढ़िया काम करे। कुछ भी हो, गुंडागर्दी है सब सरकारों में, कुछ भी देख लो आप उठा के, लेकिन काम बढ़िया आना चाहिए सर। थैंक यू। बसपा सरकार में कभी भी आधी रात रात के 1 बजे चले जाओ, कोई परेशानी नहीं थी। और बसपा सपा में तो दिन दोपहर लूटपाट, लड़कियों को छेड़छाड़, और बहुत सारी ऐसी बुरी। मुखिया जब कह रहे हैं कि बच्चों पर गलती हो ही जाती है, तो बताओ कोई आम जनता क्या करेगी? आप मुलायम सिंह की बात कर रहे हैं? हाँ, कोई मुलायम सिंह मुखिया होते हुए और निकाह पेपर में निकली साहब के मतलब बच्चों से गलती हो जाती है। चलिए, यहाँ पर हमने तमाम लोगों से बात की और ये कुछ कहना चाहते हैं। हमारे ये मतलब मुख्यमंत्री योगी जी ये कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए गायों को कटने नहीं देंगे, आदमी बेशक मर जाएं, फसल को खा रहे हैं गैया बाजार, इनकी तो कुछ होना चाहिए। तो इनके लिए गौशाला खोली तो है उन्होंने? कहाँ है गौशाला? वो आदमियों को मार रहे हैं। यहाँ पे हमारी चाची लगती पड़ोस में, और वो जो का अपनी उस पर खड़ी थी रोड के सहारे हैं, वो मार दी उड्डे के लिए। मतलब महंगाई हो रही है, और जो का ये मंदिरों में पैसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर तमाम लोगों से हमने बातचीत की और
अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है। इसी कड़ी में हम आगे भी और लोगों से क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, इसी कड़ी में हम आगे बढ़ते हुए यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं और मुझे लग रहा है ताप रहे हैं। सर क्या कर रहे हैं, ताप रहे हैं क्या? जी हाँ, ताप रहे हैं, सर्दी पड़ रही सर्दी ज्यादा है। जी हाँ। तो आपसे हम लोग बात कर लें। धुआं बहुत आ रहा है इधर। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? क्या विधायक सैलू बसपा तैयार है, वो चाहिए। शैलू यादव क्यों होना चाहिए? वो बढ़िया काम करेगा, पड़ोस का है, ढिंका है, इसलिए हमें चाहिए वो सैलू। अभी जो वर्तमान में विधायक हैं, कौन विधायक हैं आपको पता है? जितेंद्र वर्मा है भाजपा से। अभी तक जीतने के बाद में हमने उनको कभी देखा नहीं है, ना इधर को क्षेत्र में कोई काम करवाया उनने। उनके पास गए हैं, वो उनको पैसा दे दिया है तो भी उनका काम नहीं हुआ है, और नहीं हुआ है तो भी नहीं हुआ है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं आप उनके पास में गए भी हैं काम लेके, लेकिन काम नहीं हुआ है आपका? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ है। हम इसे नाले के लिए गए थे, मैंने गांव का पानी भरा रहता है, ये वाला जरा दिखाना, जरा कौन सा नाला की बात कर रहे हैं? अच्छा ये वाला नाला, ये नाला आगे तक जाता है। ये कौन सी जगह, कौन सी जगह? अच्छा ये गांव गढ़ी शक्कन पट्टी शेखुपुर, ये उस जगह की ये बाबूजी बात कर रहे हैं। और ये जो नाला है, ये नाला आगे तक जाता है। इसी नाले की बात कर रहे हैं कि इस नाले की समस्या को लेकर वो विधायक जितेंद्र वर्मा के पास में गए थे, लेकिन उनकी आपकी कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनाई नहीं हुई सर। हम नाले के लिए गए थे, पानी चौमासे में पानी भरा रहता था, गंदगाई भरी रहती थी काफी, रोड पे पानी चल जाता। हमने ये कहा कि रोड पे वाहन चलते हैं और रोड पे से पानी, रोड पे वाहन चलते हैं, रोड के पहियों से पानी दुकान में पानी छींटा पड़ता था। मैंने कहा साहब इसमें नाला बनवा दें। हम कम से कम 10 लोग गए थे। क्या कहा विधायक? तो हाँ देख लेंगे, चलो हो जाएगा, देख लेंगे, बस इतना कह दिया। तो आप विधायक के कामों से संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। विधायक आपसे बात करें, विधायक जितेंद्र वर्मा इस समय मौजूदा स्थिति में, तो विधायक ने कहा है कि 1100 करोड़ के उन्होंने विकास के कार्य कराए हैं, 1100 करोड़ के विकास कार्य हैं। तो आपको लग रहा है कि 1100 करोड़ तो कुछ नहीं दिख रहा है। मैं तो 1100 कहाँ गए, हमें नहीं दिख रहा 1100 करोड़ कहाँ गए। हमें तो आपके गांव का विकास नहीं हुआ? नहीं, कोई विकास नहीं हुआ हमारे यहाँ पर। सिर्फ प्रधान ने कराया है, मैं तो कराया है कुछ। मैं तो प्रधान तो कराता ही है, लेकिन विधायक के द्वारा कोई कार्य हुआ? कोई कार्य नहीं हुआ। मैं तो कोई नहीं हुआ है। तो डरीना गड्ढा पड्डा डरे हैं सड़कन पे, मैंने काम का करवाओ। जितेंद्र वर्मा ने कुछ नहीं करवाया है यहाँ पे। हमें जितेंद्र वर्मा जी विधायक जी नहीं देखे, बताओ कहाँ है? बताओ प्रचार कर आए हैं, उस दिन से देखे ही ना। हमने विधायक जी देखे ही नहीं है, कैसे है? पिछली बार चुनाव में ये आप क्या कर रहे हैं? मतलब ये मुझे बात हजम नहीं हो रही है। विधायक जी देखे ही नहीं थी, ये सच है? देखे नहीं, जीत के आई ना दोबारा, तब देखे प्रचार कर आए। ओके, ये फोटो पोस्टर लगे इतने में देखे हैं। अच्छा नहीं, अच्छा ये एक बात और हमसे अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो वहां भी ऐसे एक सज्जन थे, वो भी हमसे ये कह रहे थे कि विधायक जी को हमने या तो पोस्टरों में देखा है या फिर जब चुनाव के टाइम। अभी तक विधायक जी शमशाबाद क्षेत्र में अभी किसी ने देखा ही नहीं होगा। कोई गांव में, किसी गांव में, अपना गांव नहीं, किसी गांव में, शमशाबाद ब्लॉक में विधायक जी अभी किसी गांव में कोई कार्य करने। ऐसा नहीं, जहाँ वो गए होंगे वहाँ के लोगों ने देखा ही नहीं देखा। मैंने अभी तक नहीं देखा। जो गए होंगे तो निषाद तो जानता ही नहीं, निषाद अपने एरिया में गए होंगे, अपनी समाज में, और समाज में आई नहीं है वो। सांसद है राजकुमार चार, तो वो देखे, हम उनको तो घर हमने वो देखे। अभी जितेंद्र वर्मा विधायक जी वो हमने देखे ही नहीं है। राजकुमार चार जो सांसद है वो आए आपके क्षेत्र में? हाँ आए, काम तो उन्होंने काम किया नहीं, पर देखा हमने, देखने की बात हो रही है। देखे पर वो जो राजकुमार चार जी है जो आए, हमारा कहने का मतलब है, देखने से हमारा कहने का तात्पर्य है कि देखने का मतलब है उन्होंने काम कराया कि नहीं कराया? काम नहीं कराया, कोई काम नहीं कराया, उन्होंने कोई काम नहीं कराया। तो अभी जैसे कि अब इलेक्शन का दौर है, आपको सबको पता है, 10 तारीख को पहला चरण भी है, 10 फरवरी को। तो कैसे आप इस पूरे चुनाव को देख रहे हैं? तो सैलू यादव ने सब अपने शमशाबाद के, अपनी एरिया के हैं, सैलू यादव को हम वोट देंगे, उनको जीत आएंगे और जीत के लिए लाएंगे उनको। आप कसम खा रखे हैं सैलू यादव की वोट देंगे? कसम खा के कहते हैं सैलू यादव को ही देंगे,
जीत घोषित रहेगी भी नहीं किसी, मान लो क्लियर है बिल्कुल। शैलू यादव अभी जीत कहाँ से होगी? अभी तो कैंडिडेट्स के टिकट तो फाइनल होने दो। तो जीत घोषित है मान लो, बिल्कुल क्लियर है नहीं की तो। ऐसा होता है अभी आप उन्हीं को देंगे। जी हाँ, जो वोट देता है उसके लिए तो उसका प्रत्याशी जीता हुआ होता है। जैसे कि हम कहते हैं बीएसपी में वोट देते हैं, तो हमारे बीएसपी से ठाकुर शैलू यादव ने प्रत्याशी हमारे 93 से 50 विधानसभा से, तो हम वोट देंगे उन्हें, तो हमारी तरफ से वो जीते हुए प्रत्याशी हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो लोग अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो ये माननीय जितिन वर्मा जो वर्तमान में विधायक हैं, उनके काम से संतुष्ट नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर इन लोगों का मत है कि विधायक वो हो जो जनता की सुने, जनता के कामों को पूरी मेहनत और लगन के साथ में करे। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, इसी कड़ी में जन सेतु का दूसरा पड़ाव आज सुबह से चल रहा है और 93 विधानसभा फतेहाबाद के देहात क्षेत्र में आज हम मौजूद हैं और झारपुरा ये गांव है, इस गांव के लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि अब की बार किसकी सरकार और क्षेत्रीय विधायक कैसा? हमारे यहाँ पर तो शैलू ही आएगा और बहन जी की सरकार रहेगी। तो विधायक कैसा होना चाहिए? शैलू यादव जैसा। शैलू यादव विधायक होना? हाँ। क्यों होना चाहिए? बहन जी की सरकार क्योंकि अपने पास का है, अपने पास का रहने वाला, कहीं दूर नहीं भटकना पड़ेगा हमें। कोई भी जरूरत होगी जहाँ से हल हो जाएगी और दूसरे की हमें कोई जानकारी नहीं है। अभी जो विधायक हैं, कौन विधायक है? अब जितेंद्र वर्मा है। विधायक जी का कार्यकाल कैसा रहा है? हमारे यहाँ पर तो कोई कार्यकाल नहीं हुआ है उसका। विधायक जी ने कार्य नहीं करा? नहीं, हमारे गाँव में कोई कार्य नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है हमारे गाँव के अंदर। विधायक जी तो कह रहे हैं कि 1100 करोड़ के विकास कराए। ये जन काम पर कराया होगा, हमारे गांव में तो हुआ नहीं है। विकास क्षेत्र बहुत बड़ा है। आप भी इसी गाँव के? जी हाँ, आपके गाँव में कोई कार्य नहीं हुआ? हमारे गांव में कोई कार्य नहीं हुआ है। विधायक जी कभी आए इस गाँव में? नहीं, कभी नहीं आए यहाँ पे। 5 साल होने पे आ गई, 5 साल पूरी होने पे आ गई, अभी तक मतलब यहाँ पे विधायक जी बिल्कुल देखने के लिए भी नहीं आए हैं यहाँ पे। तो इस बार क्या आप मतलब बदलने के मूड में है क्या? हम बदलने के मूड में, हम जो है क्या है, बहन कुमारी मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और शैलू यादव को हम विधायक जी के पद पर चुनना चाहते हैं। शैलू यादव जी विधायक होने चाहिए आपकी नजर से? हमारी नजर से यही होना चाहिए, शैलू यादव विधायक होने चाहिए। हम उन्हीं को वोट देंगे। हम पूरा गांव ही कहता है कि हम शैलू यादव को अपना विधायक बनाएंगे। हमारा वोट वही बहन कुमारी मायावती पे जाएगा। तो ये मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि वर्तमान विधायक से क्या ऐसी नाराजगी है? मतलब जब जनता को क्या चाहिए, जनता को विकास चाहिए, कुछ कार्य चाहिए, ना तो कोई कार्य हुआ, ना कोई मतलब किसी भी चीज का कोई विकास हुआ। अब इतनी दूर है, कोई काम ही नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है, तो क्या फायदा है मतलब ऐसे विधायक जी चुनने से? अगर यहाँ पे पास के विधायक होंगे तो पास के विधायक से हम कोई भी शिकायत कर सकते हैं, तो हमारी शिकायत हल हो सकती है। मतलब कुल मिला के विधायक जो हो वो क्षेत्रीय हो, यहाँ पे आपके शहर का, नगर का हो। हमारी तो ये है कि लैट्रिन बाथरूम कुछ बनी ना है, ना आ रही, और क्या कहें, सरकार ने तो दी है। सरकार ने हमारे यहाँ आई ना कहीं के। ये तो आप प्रधान से बात करो। प्रधान भी नहीं सुना यहाँ पे, प्रधान भी सुनाई नहीं करी, प्रधान भी दूसरी गांव का है। बस यही है कि विकास ये होना चाहिए, कोई बढ़िया काम करे वही वोट देंगे हम तो, जो बढ़िया काम करेगा। अभी आपको कौन लग रहा है कौन होना चाहिए? हमें तो बहन मायावती ही देंगे। शैलू भैया है। हाँ, सरकार उन्हीं की बनेगी। हाँ, लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। बाबूजी, क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? विधायक बढ़िया है क्षेत्र के। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? अच्छा हो, विधायक तो अच्छा होना चाहिए। क्षेत्रीय विधायक बीजेपी के होने चाहिए। बीजेपी के विधायक होना चाहिए। मौजूदा जो विधायक हैं जितिन वर्मा, उनसे आप खुश हैं? हाँ, खुश हैं हम तो। कार्यकाल में काम अच्छा हुआ? अच्छा काम बढ़िया हुआ इनका, वैसे कोई नहीं, काम बढ़िया हुआ है और सभी काम अच्छे। तो कमी तो कोई करते हुए मतलब रहती ना, माने कि कमी रहेगी तो कमी तो हर चीज में रहती है। काम बढ़िया हुआ है, अच्छा हुआ, बढ़िया चल रहा है, काम बढ़िया। तो बाबूजी बैठ जाऊं मैं? अच्छा, तो आपकी नजर से विधायक कैसा होगा? विधायक बढ़िया था, जितिन वर्मा होना चाहिए। जितिन वर्मा ने अच्छा काम तो किया है, लेकिन कम किया है। चलो ठीक है, कोई बात। काम किया लेकिन कम किया, कैसे मतलब पूरे दिल से नहीं बोले हो आप? हम दिल से तो नहीं, इसीलिए नहीं बोल पा रहे हैं कि जितेंद्र वर्मा जिस दिन से हुए हैं उनकी शक्ल नहीं देख पाई है हमने।
आपके बगल में बैठे हैं, वो तो कह रहे हैं कि बहुत बढ़िया काम किया। तो मैं बासमगुआ का रहने वाला हूँ, ये लहरपट्टी का रहने वाला। गाँव भी तो पड़ोसी ही है ये। हाँ, गांव पड़ोसी हैं, तो इसीलिए तो बता रहे हैं। एक गाँव ने देखे, एक गाँव ने देखे हमारे नहीं। यहाँ जितेंद्र वर्मा की शक्ल नहीं देख पाई है। हाँ, आज तक जब से विधायक हुए हैं, जब से आज तक उनकी शक्ल नहीं देख पाई है हमने। देख लो बाबूजी। और देखो, एक बात और बताऊं कि जिस दिन वो वोट मांगने आए तो मैं अपने दरवाजे पे बैठा, आके कि बाबा मैं पीठ ठोक दो कि तू है जागो, मैं जा तू है जागो, इतनी मैंने कह दी। और वो विधायक हो गए। विधायक हो गए। अभी अभी चुनाव का मौसम है, सब नेता आ रहे होंगे गांव में घूमने के लिए, अपना जनसंपर्क करने के लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं, कैसा विधायक होना चाहिए? विधायक सरकार बीजेपी की अच्छी चली थी। सरकार बीजेपी की अच्छी है, लेकिन विधायक नहीं अच्छे। विधायक जितेंद्र ने काम नहीं किया है। विधायक गलत कब बता रहे हैं हम उनको, लेकिन यहाँ पे कोई काम है हल्का फुल्का। शकल ही नहीं देगी तो फिर आदमी जब शकल देगा तब तो काम कर पाएगा। अरे शकल तो देखने को मिलती है, परंतु उनको यहाँ हल्का फुल्का काम तो कराना था, कुछ थोड़ा बहुत। जैसे कहीं पे ईंटें 4 लगा रहे हैं तो अपने यहाँ 1 तो लगा देते। तो यहाँ पर एक गांव है, शायद आगे पड़ता है, वो कौन सा है, कोठी 4 बजे ये तक पड़ता है क्या? तो वहाँ पर एक सीसी रोड तो उन्होंने डलवाया है। वो रोड वहाँ पे तो उन्होंने एक सीसी रोड डलवाया। अरे वहाँ पे निकला है, रोड निकला है, कोठी 4 बीघा पे निकलवाया है। हाँ, वो रोड तो देखो, मैं गलत तो नहीं कह रहा। अरे तुम क्यों गलत कहोगे भाई, तुम क्यों गलत कहोगे? वो अपने मैं तो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा, इसीलिए। तो बाकी देखो, मैं तो पत्रकार हूँ, मैं तो सबकी सुनता हूँ। हम तो जनता के आईना है, जनता जो कहेगी हम उस बात को आगे तक पहुँचाते हैं, सरकार की बात को जनता तक पहुँचाते हैं। चलिए बाबूजी, आपका क्या नाम है? आपका? मेरा नाम विद्याराम। विद्याराम बाबा, आपकी बार विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक तो बढ़िया होना चाहिए, जो काम सुने करे बाबे मान लो, और सब किसानों भाइयों की सुनाई करे, ऐसा होना चाहिए। मतलब कौन होना चाहिए? अभी तो हालांकि चुनावी मैदान में कोई है नहीं। चाहिए जनता पार्टी का ही, जनता पार्टी का होना चाहिए, पर लेकिन अच्छा होना चाहिए, जितेंद्र से भी अच्छा होना चाहिए। जितेंद्र से भी अच्छा होना चाहिए। और जितेंद्र वर्मा जी से आप खुश नहीं है? खुश नहीं है, क्यों? कि उनने काम किया है तो पार्टी वालों का किया है, पैसे वालों का किया है, गरीब लोगों की कोई सुनाई नहीं है। मतलब कहने का ये है। क्या करें? सही बात कह रहे हैं। कोई आदमी तो पानी को तरसिरा हुआ है, कोई आदमी तो हमारे पानी को तरसिरा हुआ है, और राशन कार्ड ना मिले तेने को तरसिरा है हम। तो राशन कार्ड विधायक थोड़ी बनवाएंगे। तो पानी बाबा ऐसी बात कर रहे हो। विधायक नहीं ये काम होता ना, तो ये काम विधायक थोड़ी करवाएगा, राशन कार्ड बनवाने को करवावे जी, विद्या करवावे को। बाबा ने बड़ी गजब ही बात की है। बाबा गजब बात कर रहे हैं। बाबूजी आप बताइए क्या नाम है? अरे जो बड़े बूढ़े भाई यही तो बता रहे हैं, बात एक ही है। तो आप ही बता दो। हम क्या बताएं, हम बताए तो रहे हैं बड़े बूढ़े। चलिए यहाँ पर एक रेहड़ी वालों से बात करेंगे। बाबूजी, भाई साहब, चलिए आप भी बता दीजिए, पढ़े लिखे लग रहा है। बोलो क्या पूछ रहे? क्षेत्रीय विधायक कैसा? आप पहले अपना नाम बताइए। मुकेश चंद। मुकेश चंद जी, क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? ऐसी कोई बात नहीं है, हम सभी से खुश हैं। आने वाली आगामी सरकार भाजपा की बननी चाहिए, भाजपा को ही वोट करेंगे, हम खुश हैं। भाजपा की सरकार बननी चाहिए, तो विधायक कैसा होना चाहिए? मैं पार्टी का ये नहीं पूछ रहा कि किस पार्टी का होना चाहिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि विधायक कैसा होना चाहिए। विधायक अच्छा ही होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा सबसे पहले प्रत्याशी तो अपना बाद में निकालती, अभी तक कोई चेहरा नहीं है, लोग उनसे परिचित कैसे हों। जो होगा वो अच्छा ही होगा, अच्छे की चॉइस है हमारी। चलिए अभी से और बात करना, इनका तो रोज मुझे लग रहा है अच्छे दिन आ गए इनके। क्या नाम है आपका? जसवंत। जसवंत, मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, है ना? तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपके अच्छे दिन आ गए। अच्छे हैं, मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे? मोदी जी आएंगे, राशन पानी सब दे रहे हैं, बिजली भी आ रही है, सब काम बढ़िया हो रहा है। मोदी जी आएंगे। मोदी जी आएंगे, तो अभी मोदी जी को आने के लिए तो भी 24 का इंतजार करना योगी जी आएंगे। योगी जी के लिए तो 22 का इंतजार है। योगी जी आएंगे हमारे। तो क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? क्षेत्रीय विधायक बढ़िया होना चाहिए, जो काम करवाए, गरीब आदमी की सहायता करवाए। तो अभी आपको कौन लग रहा है ऐसा कि क्षेत्र में कोई ऐसा आदमी है
जो विधायक बन सकता है या बनना चाहिए? नहीं ऐसा हम कैसे कह सकते हैं, ये तो कोई आगे आएगा जब मालूम पड़ेगी ना। अभी कोई नहीं आया। अभी तो यहाँ कोई नहीं आगे आया है। अभी बीएसपी से तो कैंडिडेट घोषित हो ही चुके हैं। ये हमें नहीं पता। यानी कि विधायक जो भी हो अच्छा हो। बढ़िया हो। चलिए, तो यहाँ पर भी लोगों की अलग अलग राय है और जो भी हो विधायक अच्छा हो, जनता के हितों में कार्य करना। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, इसी दूसरे पड़ाव की यात्रा में अब हम शाम का वक्त है और इस वक्त हम मौजूद हैं कौन सा गांव भैया? बांस महुआ में। तो बांस महुआ में ये हमारे साथ जनता जनार्दन मौजूद है, यहाँ युवा वर्ग भी है। तमाम लोगों से हम लोग बात करेंगे कि क्षेत्रीय विधायक कैसा हो। 2022 में आगामी चुनाव भी है। 2022 में सरकार आपके हिसाब से विधायक कैसा होना चाहिए? जो कार्य कराए और जन समस्या को सुने। मतलब और विधायक हो जाते हैं, मतलब 5 साल तक मतलब ये है कि क्षेत्र में घूमने नहीं आते। हमारे वो क्या नाम है वो जितेंद्र वर्मा जी, शायद हमारे गांव पे बीजेपी की भरपूर वोट मिली है कि वो हमारे गांव में शायद 1-2 बार आए हैं या ना आए हुए। यानी आपके गांव में विधायक जी नहीं है? विधायक जी आए हैं, लेकिन मतलब 5 साल बीते 1 बार आए हैं, कोई भी कार्य नहीं है। बीच में कभी नहीं है? बीच में कभी नहीं आए। नहीं तो आप ऐसा भी जैसे विधायक जी से लोग कह भी रहे हैं कि विधायक जी के हमने शकल नहीं देखी, चेहरा नहीं देखा, तो लेकिन विधायक जी के पास में जो लोग जाएंगे उनका तो वो काम कर पाएंगे। आप एक जी बताइए, हमारा गांव में इस समय पानी, जब बरसात का पानी पड़ता है तो इतनी पीड़ा होती है, पूरे गांव के अंदर आदमी चल नहीं सकता है। तो एक जो होता हमारे गांव में एक नाले की समस्या आती है, जबकि वो नाला अर्ध है, बिल्कुल इतना अर्ध है कि उस नाले में पानी तो क्या कि कोई कीड़ा नहीं निकल सकता है। इतनी स्थिति खराब हमारे गांव में। जैसे बरसात का माहौल आता है तो इतनी भीड़ स्थिति है कि हकीकत में आदमी इतना बेबस है कि सोच नहीं पाओगे आप। तो यानी कि आपके गांव में जो नाले की समस्या थी, उस समस्या को लेकर आप गए थे? नहीं, नाला बना हुआ है, लेकिन हमारा नाला जब तक ये पूरा नहीं बनेगा, मैंने आपको बना नहीं, अर्ध नाला बना हुआ है, जब तक नाला पूरा नहीं होगा, पानी का जब संचालन हो जाएगा, तो कुछ हो सकता है, अन्यथा कुछ भी नहीं होगा हमारे गाँव। तो अब क्या चाहते हैं, विधायक कैसा होना चाहिए? विधायक ऐसा हो कि भाई कार्य कराए क्षेत्र में, तो चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, किसी भी पार्टी का हो, कार्य कराए बस। विधायक कैसा हो बाबू? अब यही बोल रहे हैं, मतलब हम पे इतना बोले हो नहीं आता है। क्षेत्रीय विधायक कैसा हो? ऐसा ही विधायक होना चाहिए जो हमारी समस्या को सुने। समस्या सुनने के लिए ना तो कोई सांसद आता है, ना कोई चुनाव हो जाता है, उसके बाद में कोई हमारे पास नहीं आता है। ना तो विधायक जी आवे, ना कोई सांसद आवे। यानी कोई कभी कोई काम पड़ जाए तो वो ये बस उनसे मिल लो वरना भाग जाओ। कोई मुलाकात की भी बात समस्या नहीं है। बाबू जी, विधायक जी ने दावा किया है कि 1100 करोड़ के विकास कार्य उन्होंने अपने पूरे विधानसभा क्षेत्र में करवाए। 1100 करोड़ के विकास कराए। तो आपको लगता है कि 1100 करोड़ के विकास इस विधानसभा क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र की तो हमको ज्यादा हम तो नहीं रहते गाँव में, सीधी बात है। हम तो अपने गाँव की बात है। तो आपके गाँव में क्या विकास? हमारे गाँव में जी है कि सर 2 घंटे सगन दे गया, पूरा गाँव पूरा फैल है। पर जो करेगा तुम कर जाए, मैं तुम्हें 1000 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा तुम्हें। तुम उनके भी लिए कोई रास्ता नहीं है और कौन सुनाई ना। वोटों का नंबर आए, वोटों का नंबर आया तो सब घूमेंगे और काम का नंबर आया, कोई व्यवस्था नहीं है। आप चले, मेरी गाड़ी पे चले और मैं आपको चेक कराऊं। अब आप कह ही रहे हैं तो इतनी बड़ी बात नहीं, तो ये सब लोगों को पूछो, पूरा गांव में पैर रखने के लिए जगह नहीं है कि बंदे नाले में पड़े हुए नाले। तो ये जो इतनी बड़ी समस्या है, तो इस समस्या को लेकर नहीं गया? नहीं, आप गए नहीं विधायक जी के पास? गए हुए गए, कई बार गए। क्या कहा? गए नाले के चक्कर में गए, लेकिन नाला अभी बना नहीं है। बना है तो ज्यादा से ज्यादा बैठेगा तो 400-500 फीट बैठेगा, बस वही बना है। 500 मीटर के लमसम बना हुआ है नाला। जब हमारा नाला करीब लमसम 1000 मीटर की दूरी में नाला बनेगा, जब हमारे गांव की इतनी भारी पानी का निकास हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इतनी भारी समस्या है,
तो इस समस्या से तो फिर ग्रामीण कैसे रह पाते? बाबूजी हमारे गांव की समस्या पता नहीं, थोड़ा सा भी पानी हाँ। पड़ जाने तो बच्चे 2 दिन पढ़ने नहीं जाएंगे जब तक मैं वो बता रहा उतर हूँ, नहीं जाएंगे। मतलब स्कूल में शिक्षक जाने के लिए झिझक जाता है, रोड से ही छुट्टी लेके इधर उधर से आते हैं, जो सरकारी स्कूल में जो पढ़ाने आते हैं वो भी रास्ता में नहीं जाते हैं, वो भी कोई रास्ता नहीं है वहाँ कॉलेज में जाने के लिए। कोई रोड है अभी तक बना है? मेन चीज कॉलेज होती है पूरी ग्राम सभा के लिए, कोई रोड बना है अभी तक? के लिए कोई रास्ता अरे नहीं तो एक बार हम बोरिंग के लिए गए हैं, जो ये टीटीपी हाँ टंकी रखी जाती है उसके लिए भी मना कर दिया गया है, वो भी एक भी टंकी नहीं लगी है। महरमपुर सब जगह लग रही है, हमारे गांव में कोई टंकी नहीं लगी। आपके गांव में कोई विकास नहीं? कोई नहीं हुआ है, हमारे गांव में कोई आज तक कोई विकास नहीं। हर गांव में बड़ी बड़ी टंकी रखी है, हमारे गांव में यहाँ से वहां तक कोई टंकी नहीं है। आप कैसे अकेले अकेले खड़े हैं? तो क्षेत्रीय विधायक कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, जो कार्य कराए। और क्या? वर्तमान के जो विधायक हैं नहीं, उनसे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने आपके गांव में कोई कार्य नहीं करा? नहीं कराया। चलिए, तो ये यहाँ पर तमाम लोगों से हमारी बातचीत हुई है और अलग अलग लोगों की अलग अलग राय भी है। ज्यादातर एक ही राय है कि विधायक जितन वर्मा जी जब उनका इलेक्शन का कैंपेनिंग चल रहा था तब तो वो यहाँ पर आए थे और जीतने के बाद में भी एक बार वो आ चुके हैं, लेकिन उसके बाद में इस गांव की तरफ उन्होंने कोई रुख नहीं किया। और यहाँ के तमाम ग्रामीणों की एक ये भी समस्या है कि वो इस गांव में एक जल भराव की समस्या है किसी गड्ढे की, जिसमें आए दिन लोग गिरकर हादसे के भी शिकार होते हैं और चोटिल भी हो जाते हैं। इवन बच्चे जो पढ़ने के लिए आते हैं स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, वो भी पढ़ने के लिए कतराते हैं, उसमें स्कूल जाने के लिए भी शिक्षक या शिक्षिकाएं भी उस स्कूल में जाने के लिए कतराते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या इन ग्रामीणों ने मुझे बताई है। और तो कहीं ना कहीं ये जो हमारा जो पड़ाव है क्षेत्रीय विधायक कैसा हो, इसी कड़ी में हमारी ये यात्रा है और आज इस यात्रा का ये पड़ाव यहाँ पर समाप्त होता है। देखते रहिए, आने वाली रिपोर्ट में हम आपको दिखाएंगे तीसरे पड़ाव में विधायक जी क्षेत्र के कैसे हो। देखते रहिए जनशक्ति न्यूज। नमस्कार। जनसेतु न्यूज, जन से सरोकार।